नाग कन्या और वीर बर्बरीक घोर वन की चुनौती। यह कथा है उस समय की जब घटोत्कच के पुत्र तेजस्वी बर्बरीक अपनी किशोरावस्था में थे। वह भगवान शिव से प्राप्त 3 अचूक बाणों की शक्ति को समझने के लिए एक घने रहस्यमय वन में कठोर तपस्या और अभ्यास कर रहे थे। वन की हर सांस उनकी अद्भुत शक्ति की गवाह थी। एक रात जब चंद्रमा वृक्षों के पत्तों से झांक रहा था, एक भयानक फुफकार ने वन की शांति भंग कर दी। नाग कन्या का आगमन अचानक, प्रकाश की एक चमक उठी और वहां एक अत्यंत सुंदर किंतु क्रोधी नाग कन्या प्रकट हुई। उसकी आंखें सर्प जैसी थीं और उसकी देह से एक अजीब विषैला तेज निकल रहा था। नाग कन्या, कौन है वह बालक जो मेरे नागवन में इतनी अशांति फैला रहा है? मैंने तुम्हारी कीर्ति सुनी है, 3 बाणों का स्वामी। क्या तुम में सचमुच इतना बल है या यह सब केवल ढोंग है? बर्बरीक शांत और संयत अपनी धनुष को थामे खड़े थे। बर्बरीक, देवी, मैं घटोत्कच का पुत्र हूं और मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए अभ्यास कर रहा हूं। मैं एक नारी पर अस्त्र नहीं उठाता। कृपया आप अपना मार्ग ले। चुनौती का स्वीकार। नाग कन्या ने एक जोरदार ठहाका लगाया। नाग कन्या, क्या कहा? डर गए? वीरपुत्र, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। यदि तुम अपनी इन दिव्य शक्तियों से मुझे पराजित कर सको तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी, अन्यथा मैं तुम्हारी सारी शक्ति छीनकर तुम्हें पराजित कर दूंगी। बर्बरीक के मुख पर अब वीरता का तेज था। उन्होंने अपनी मां को दिए वचन को याद किया, हमेशा कमजोर और धर्म की रक्षा करना। बर्बरीक, यदि युद्ध ही आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं, परंतु मैं आपको घायल नहीं करूंगा। मैं केवल आपके अहंकार को नष्ट करूंगा। 3 बाणों का चमत्कार। नाग कन्या क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया का विस्तार किया। चारों ओर भयानक विषैले नागों का एक जाल बन गया जो बर्बरीक को निगलने को तैयार था। बर्बरीक ने शांत मन से अपना पहला बाण निकाला। बर्बरीक, मन में, हे प्रथम बाण, तू केवल उस विनाशक शक्ति को चिह्नित कर जो धर्म पर प्रहार कर रही है। उन्होंने बाण चलाया। वह बाण एक बिजली की तरह कौंधा और नाग कन्या द्वारा बनाए गए पूरे विषैले जाल को एक साथ छूता हुआ वापस लौट आया। नाग कन्या का जाल अचानक निष्क्रिय हो गया। वह हक्का बप्पा रह गई। नाग कन्या, यह कैसा अस्त्र है? इसने बिना प्रहार किए मेरा बल कैसे छीन लिया? बर्बरीक ने अब अपना दूसरा बाण निकाला। बर्बरीक, मन में, हे द्वितीय बाण, तू केवल उस स्थान को चिह्नित कर जहां मेरे द्वारा बचाई जाने वाली शक्ति निवास करती है। उन्होंने बाण चलाया। यह बाण सीधे नाग कन्या के मस्तक पर बंधे नागमणि मुकुट को छूकर वापस आ गया। मुकुट वहीं रहा, लेकिन नाग कन्या का सारा घमंड एक क्षण में टूट गया। उसकी आंखें अब भय और पश्चाताप से भरी थी। बलिदान का वरदान। नाग कन्या घुटनों पर गिर गई। नाग कन्या, हे वीर बर्बरीक, मैं हार मानती हूं। आपके बाण न केवल अचूक हैं बल्कि दया से भरे हैं। आपने बिना रक्त बहाए मुझे पराजित कर दिया। आप वास्तव में त्रिलोक विजेता हैं। उसने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। नाग कन्या, मेरा वरदान है कि तुम्हारा यह पराक्रम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम अपने बलिदान से धर्म की रक्षा करोगे और कलयुग में देवत्व प्राप्त करोगे। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने संसार को दिखा दिया था कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि नियंत्रण और धर्म में होती है।